ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमने पिछली क्लास में ये कर लिया था, आपको सारी वेराइटी भी मैंने बताई थी, थोड़ी प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि लीनियर के केस में डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। यस। अब आज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो ध्यान से इसको सब सीखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल समझाता हूँ। कंपोजिट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कैसे किया था, बाय यूजिंग चेन रूल। फॉर एग्जांपल, मान लो इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना है dx में। इसका डिफरेंशिएशन मान लो यहाँ साइन लिख लो, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। So cos x cube plus 3 with 3x cube. हाँ, and 0. cos of x cube plus 3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। Yes. क्लियर है। Yes, sir. तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब जब मुझे कोई बोलेगा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3x स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। कोई बोलेगा इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स मुझे मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन ये आने वाला है ना। पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लॉजिक दिखेगा यहाँ। मुझे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। Yes. Yes. है ना, का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। मतलब अगर ये f है तो ये आपका f डैश है। तो जब भी आपको एक फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन दिया जिसका इंटीग्रेशन पूछा गया, एक एक बात को ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके फुल्ली। जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिया हो जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है और उसी के अंदर एफ एक्स भी दिया और एफ डैश एक्स भी दिया हो, फंक्शन भी दिया और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हो, तब कहीं ना कहीं वहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, ऐसा आप सोचना। कहीं ना कहीं वहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मेथड लग रही होगी। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। वापिस इसको मैं लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढना है, मतलब फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक ही क्वेश्चन में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एफ एक्स था और ये एफ डैश एक्स था, तो जो एफ एक्स है उसको आप टी मान लो। उसको हमने सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। है ना, जिसका डिफरेंशिएशन दिया उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे टी। अब टी मानने के बाद देखो क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर का 3x स्क्वायर और x का dx, और t का डिफरेंशिएशन dt, ऐसे लिख लेना। या फिर आप इसको dx बाई dt भी लिख सकते हो, dt को उधर भेज सकते हो। क्लियर है। Yes. या तो डायरेक्ट लिख दो, या फिर इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx बाई dt इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx, 3 का तो 0 हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dt। ये समझ में आया। Yes. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनना, जिसको नहीं समझना पूछते रहना बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 3x स्क्वायर dx मुझे दिया हुआ था, तो 3x स्क्वायर dx की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, dt। DT. इन दोनों की जगह मैं क्वेश्चन में dt रिप्लेस कर दूंगा। और कॉस के अंदर जो क्वांटिटी थी उसको मैंने t माना हुआ था, तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस t। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूशन आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये वाला, ये दिखने में अजीब दिख रहा था, लेकिन जैसे मैंने x³ + 3 को t माना, क्वेश्चन मेरा सिंपल cos t dt में कन्वर्ट हो गया। cos t का इंटीग्रेशन मुझे पता ही होता है sin t होता है, और t की जगह वापस वही रख दोगे, तो देखो वही आगे जो आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में ध्यान से उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, इसलिए जिसको आता है वो भी कंसंट्रेट होकर सुनना है। ये मत सोचना मुझे सब आता है, आपने भले स्कूल में कर रखा होगा, फिर भी इसमें वेराइटी बहुत आती है जो आपसे बनेंगे नहीं, इसलिए कंसंट्रेशन हाई रखना और ढंग से सीखना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक हमें इंटीग्रेशन देंगे जिसमें अगर मुझे f(x) और f' दोनों अगर दिख रहा होगा, तो मैं ऐसे f(x) को t मानूंगा ताकि बचा हुआ फंक्शन dt में चला जाए और क्वेश्चन मेरा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। एक और एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x by 3x dx, है ना। अब यहाँ पे भी मुझे सोचना है, क्या किसी का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है? बोलो। Yes, so 1/x का log x. नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, Yes, sir. log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। Yes. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, log x को t मान सकता हूँ। log x को क्या मान सकता हूँ, t। log x को t मानोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बोलिए। Yes, sir. 1/x dx, तो यहाँ पे 1/x dx इस दो टर्म की जगह आपके पास आ जाएगा dt। देखो ध्यान से, 1/x dx की जगह आप लिख दोगे dt, और log x को आपने माना हुआ था t, log x को आपने क्या माना हुआ था, t, तो log x की जगह आ जाएगा t। तो सिंपली क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2। बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ के करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि किसको टी माने ताकि फायदा हो जाए, किसको टी माने ताकि फायदा हो जाए। आ रहा समझ में? Yes, sir. जैसे Yes, sir. अब 10x का इंटीग्रेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं खुद से। अब पहले तो हमने फॉर्मूला याद किया था, कोई पूछेगा 10x का इंटीग्रेशन कैसे आया, log secant x कैसे आता है, तो अब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, तो कैसे डिराइव करोगे, तो 10x को आप लिख सकते हैं sin x by cos x। अब देखोगे ध्यान से तो न्यूमरेटर में dx के साथ sin x दिया हुआ है, dx के साथ क्या दिया हुआ है, sin x। तो अगर मैं cos x को t मान लूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, sin x dx की जगह आ जाएगा माइनस dt, और नीचे cos x को आपने माना था t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। आ रहा है समझ में? तो log ऑफ t, t मतलब cos x, और ये आपने याद भी किया था फॉर्मूला। ये माइनस को ऊपर भेज दोगे तो 1/cos को secant भी लिख सकते हो, log secant x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से किसी एक फंक्शन को इस तरह से t मानना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, डिफरेंशिएट करने के बाद dx को रिप्लेस करना है dt के साथ, और पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करना। ध्यान रखना, दो वेरिएबल साथ में लेके मत चलना। अगर t में कन्वर्ट करो तो पूरा t में कन्वर्ट होना चाहिए, x और t दोनों नहीं रहना चाहिए। एक बार में एक ही वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो, दो वेरिएबल को साथ में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने पहले भी देखा था लीनियर टर्म के केस में डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। याद है मैंने बताया था लीनियर जब भी हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर सोचना हो तो 2x + 1 को आप सिंगल फंक्शन t मान लो, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट लीनियर है तो लीनियर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर t मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो 2x + 1 को t मानोगे तो 2dx = dt हो जाएगा। dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 dt। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ t dt/2। साइन t का इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, माइनस cos t होता है। Minus cos.
तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2 cos ऑफ 2x + 1। और ये तो मैंने पहले भी सिखाया था आपको कल कि Yes, अगर sir. लीनियर फंक्शन हो तो लीनियर फंक्शन को Yes, sir. डायरेक्ट कर सकते हो और a से डिवाइड कर दोगे। अगर मान लो fx का इंटीग्रेशन आपका कैपिटल fx है तो यहाँ पे आप अगर x की जगह ax + b भी आ जाता है तो लीनियर के केस में डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैपिटल f ऑफ ax + b डिवाइडेड बाय a है ना, आंसर सेम आएगा। Yes, जैसे sir. यहाँ पे सेकंड पार्ट में अगर डायरेक्ट करना चाहूँ, पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 5 का कितना हो जाएगा 6/6 डिवाइड बाय 2। यहाँ पावर -3 है तो -3 का क्या हो जाएगा -3 + 1 अपॉन -3 + 1 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ लीनियर हो तो डायरेक्ट कर देना, बाकी ये मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आया, वो जो फॉर्मूला आया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आया। ठीक है, चलो अब इसमें अप्लाई करो सब लोग, आपकी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन अच्छे से करो, खुद की ईमानदारी से अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करके आंसर निकालो। Hello. Yes. Yes. In front of my house. Sorry. You can come by. Okay. ओके, हो गया अटेम्प्ट? Yes, sir. हेलो, देखो सबसे पहले साइन mx से लीनियर फंक्शन है तो या तो mx को t मानो तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस mx एज इट इज, और जो x के कोएफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे।
बताओ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया पूछ लेना। mx को t मान के भी सॉल्व कर सकते हो, mx को t मान लेना तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड वाले में देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, Yes, sir. Yes. इसका डिफरेंशिएशन वहां दिख रहा है, उसको t मान लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या माना t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx और t का डिफरेंशिएशन dt। क्वेश्चन देखो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2x dx की जगह आपका आ जाएगा dt, 2x dx की जगह आ जाएगा dt और बचेगा क्या sin t, बचेगा क्या sin t। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको आपने t माना, इसको आपने t माना तो ये पूरा बचा हुआ जो पोर्शन है वो dt, उसकी जगह dt आ गया, बचे हुए पोर्शन की जगह क्या आ गया, 2x dx की जगह dt आ गया और इसको आपने t माना तो sin t बन गया। sin t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, Minus cos. Yes, sir. अब t की जगह वापस रिप्लेस कर देना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ थर्ड वाले में किसको t मानोगे? So tan root x को. हाँ, tan को भी मान सकते हो, रूट एक्स को भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। आपको देखो दो चीजें का डिफरेंस, रूट का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है 1/2. 1/2 root x. Yes. है ना। तो कभी भी देखो जब भी रूट ऊपर दिखे और नीचे दिखे रूट, तो रूट को t मानने पे 1/रूट वाला डिफरेंशिएशन हट जाता है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप 10 को भी मान सकते हो क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो अगर 10 रूट एक्स को अगर मैं t मानता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 सबसे पहले 10 का होगा सेकेंड स्क्वायर, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx और t का डिफरेंशिएशन होगा dt। तो जो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सेकेंड स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन में क्या क्या आएगा, ये आएगा। अब इसके इंटीग्रेशन में आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx ये जगह क्या आ जाएगा 2dt, क्या आ जाएगा 2dt। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये जो पोर्शन है पूरा 2dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन देखो क्या बचेगा, सिर्फ आपने 10 रूट एक्स को t माना था तो ये 10 रूट एक्स का पावर 4 है तो हो जाएगा t की पावर 4 dt। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। So 2 dt आएगा ना? हाँ 2dt। क्लियर है? Yes, sir. अब इस लास्ट वाले में भी देखो ध्यान से, यहाँ पे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. 1/1 plus x. ये tan इनवर्स x को t मानोगे 1/1 plus x स्क्वायर dx dt में चला जाएगा। tan इनवर्स x को क्या मानेंगे t, तो 1/1 plus x स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा dt। तो क्वेश्चन का में कन्वर्ट हो जाएगा sin t dt में, और sin t का इंटीग्रेशन वापस आप कर लोगे। अब देख लो ये दिखने में इंटीग्रेशन कितना टफ दिख रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टूल है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टूल है जिससे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो भी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आप लगा दिया। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो आपने कुछ माना, सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है? Okay, sir. ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया उससे आपका आंसर नहीं आया, तो फिर आप सोचना हो सकता है मैंने गलत सब्स्टिट्यूशन कर दिया हो, तो फिर कुछ और सोच के करना पड़ा। तो आपको सब सारी वेराइटी रख रख के देखना पड़ेगा कि क्या मानूं ताकि क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। चलो और करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, अब सोचो क्या टी माने। प्रॉब्लम क्या है, नीचे एंगल 2 है x माइनस है,
नीचे अगर सिंगल एंगल होता तो आसानी से अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकता। अगर नीचे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में टर्म बढ़ेगी, और जब भी टर्म डिनोमिनेटर में बढ़ती है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनता है। न्यूमरेटर में टर्म बढ़े और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म है, तो बताओ क्या करें। तो देखो डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है उसको सिंगल टर्म बना दो। So x minus a को t लेट करें. हाँ, इसको सिंगल टर्म कैसे बनाओगे, जो नीचे x माइनस ए उसको कुछ मान लो सिंगल टर्म टी, तो क्वेश्चन में जहां जहां भी x आएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा a प्लस टी, और dx की जगह रिप्लेस हो जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 dt। अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करो टी में और सॉल्व करो। देखो ये सब्स्टिट्यूशन से फायदा हो जाएगा आपको। करा ट्राई। Yes. Yes, sir. x की जगह लिख a प्लस टी या t प्लस a प्लस टी भी लिख सकते हो, t प्लस a भी लिख सकते हो। a कांस्टेंट है, ध्यान रखना, t वेरिएबल है, और नीचे हो जाएगा साइन t। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन ऑफ a प्लस बी का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। हमने नीचे वाले को सिंगल फंक्शन इसलिए माना था ताकि अब मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ आसानी से। अब साइन टी को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो। ध्यान रखना वेरिएबल टी है तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन टी कैंसिल हो रहा है, और कॉस ए और साइन ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूँ, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो तो देखो क्या आ रहा है। तो जैसे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लोगे तो साइन ए बाहर आ जाएगा, यहाँ बनेगा कॉस बाय साइन दैट इज कॉट टी। Cot t. यहाँ कॉस ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1। ठीक है, साइन ए एज इट इज। कॉट का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था, कॉट का इंटीग्रेशन Log of sin x. लॉग ऑफ साइन एक्स होता था, लॉग ऑफ। वेरी गुड। 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी होगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू टी प्लस सी। अब टी की जगह रिप्लेस कर देना, साइन ए लॉग ऑफ साइन टी। टी किसको माना था आपने, एक्स माइनस ए। X minus A. ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना कभी भी डिनोमिनेटर में दो टर्म हो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, जैसे वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा उसको डिवाइड करना बहुत आसान है मेरे लिए, है ना। Yes, sir. ठीक है, चलो अब यहाँ पे सोचो दोनों क्वेश्चन में।
डन एवरीवन? Yes, sir. तो फर्स्ट वाले में बताओ क्या करेंगे, किसको टी माने? Sir, tan inverse x cube को t मानेंगे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब लॉजिक लग रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan का डिफरेंशिएशन होता है पहले tan इनवर्स का कर देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर. फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर, 3x cube. dx इक्वल टू dt. ठीक है. अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से. एक्स स्क्वायर का चाहिए मुझे, देखो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, dx चाहिए और ये चाहिए. एक्स स्क्वायर dx अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6, वो जो 3 उधर चला जाएगा. तो क्वेश्चन देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 dt, 1/3 बाहर और dt अंदर, और 10 इसको आपने t माना था, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट किया, t dt में. अब t dt तो हो गया सॉल्व. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट में x e की पावर x प्लस e की पावर x दिया हुआ था. अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन नीचे लगाओ, नीचे x e की पावर x दिया हुआ था. Yes, इसको sir. अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, 1 इंटू ई की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x dx इक्वल टू dt. और यही चीज न्यूमरेटर में दी थी, ये पूरी की पूरी चीज ही न्यूमरेटर में दी हुई है. देखो तो आपको देखो क्वेश्चन क्या हो गया, नीचे वाले को आपने जो कॉस के अंदर चीज गिवन थी उसको टी माना, तो ऊपर वाला पूरा dt में चला गया. सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही है सबको, Yes, sir. क्या आ जाएगा, 10t. क्लियर हो गया? Yes, sir. देखो ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड कितना अच्छा है, दोनों के समझ में आ गए सबको थोड़े थोड़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, घबराना मत, करो ट्राई. किसको टी माने, मान के देखो तो ही पता चलेगा सही गलत है कि नहीं. Sir, denominator को t मान लिया होगा.
लेकिन उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी आएगा। और न्यूमरेटर पे लॉग तो क्रिएट होगा भी नहीं ना। L1 आप लॉग का किसी का भी डिफरेंस लॉग क्रिएट नहीं होगा, तो लॉग को ही टी मान के देखो, या फिर लॉग के अंदर जो क्वांटिटी उसको टी मान, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस इसको टी मान के देखो एक बार, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन पता, लॉग का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन लॉग का डिफरेंशिएशन पता, इसको टी मान के देखो हो रहा है क्या? फिर से हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। यस देखो इसको टी मानोगे तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या, तो 1 अपॉन, और फिर x बाय x प्लस 1 का होगा पहले, यहाँ पे u बाय v रूल लगेगा, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा देखो, x x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यस सर आया ना, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बोलो देखो क्वेश्चन में हो गया। यस ये जो इसकी जगह क्या आ रहा है आपका dt, और इसको आपने t माना था, तो आपके पास क्या बचा है, टी स्क्वायर dt। इज इट क्लियर? यस Yes. ठीक है, देखो धीरे 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 समझ में आएगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, तो घबराना नहीं है आपको, क्लियर है? Yes. पक्का यहाँ तक समझ में आया सबको, बोलो। यस सर देखो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या करते हैं हम जनरली कुछ ऐसे को टी मानते हैं जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। इस और ये प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आपका मतलब सुधरेगा ना, तो घबराना नहीं है आपको। चलो कल की तरह वापस से ये 7.2 एक्सरसाइज है, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 20 मिनट्स का, 15 से 20 मिनट जितने में आपको हो जाए, 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए वैसे। अभी 9:20 हो रहे हैं, तो 9:35 तक का समय, करो ट्राई। शांति से प्रॉपर्ली करो, इसको टी माना है ताकि क्वेश्चन सिंपल, और पूरा आंसर निकालना है, अधूरा मत छोड़ना, पूरा आंसर निकालना है, और फिर जो जो भी आंसर है इसको ढंग से रखना, फिर मैच करेंगे लास्ट में।
Done, sir. सारे कर लिए? Yes, sir. ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir. एक बार आंसर मैच करो, देखो दिया हो कहीं तो। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो डाउट पूछ लो। सर एक नोट क्वेश्चन बता देना प्लीज। एक सेकेंड, हाँ मैं आंसर के ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्ट करते हैं। आपको जो जो डाउट है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पूछ लो एवरीवन। हाँ, कौन सा है? जिसको जो डाउट है खुद से पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में Sir, 10th. एक एक कर। थर्ड, फोर्थ, 10th, और बोलो। 11, 7th. 7th, सर 9। 9th। पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पूछ लो भले। और बाकी जिसका रह गया पूछ लो जल्दी से। 14th, ठीक है। और Sir, 16. 16, ठीक है। और पूछ लो, किसी को याद आ गया हो तो। 15th। मजे तो नहीं ले रहे हो कि सारे नंबर ले रहा हाउसी के? पता चला एक एक करके सब बोल दोगे। ठीक है, चलो पहले इतना कर लेते हैं, हो सकता है बच्चे भी अपने आप हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड, एक नए पेज ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। 1/x प्लस x log x। जब भी log x दिखे तो हमेशा log x को t मानते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो सबसे पहले 1/x प्लस x log x में से ध्यान से देखोगे तो नीचे से x कॉमन भी आ रहा है ना? Yes. नीचे से x कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस log x dx। अब 1 प्लस log x को अगर आपने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। है ना? देखो Yes. 1/x dx की जगह आ जाएगा dt, और इस पूरे को आपने t माना था, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। Log of t. इसको आप लिख दोगे log ऑफ t, t की जगह वापस से 1 प्लस log x। क्लियर? Yes, sir.
ओके, फोर्थ वाले में था साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ, और साइन के अंदर दिया तो कॉस। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, दोनों में से किसी एक को तो टी मानना ही पड़ेगा, तो किसको माने ताकि फायदा हो। देखो इसके अंदर साइन के अंदर कॉस दिया हुआ है, साइन के अंदर क्या दिया हुआ है, कॉस दिया, हाँ कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये साइन एक्स डीएक्स पूरा हट जाएगा। कॉस एक्स को अगर आप टी मानोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू dt, तो साइन एक्स डीएक्स की जगह आ जाएगा माइनस dt, और cos x को आपने t माना था तो बचेगा साइन ऑफ t, इसको आपने क्या माना था t, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos t, cost माइनस माइनस प्लस, और वापस t की जगह रिप्लेस कर दो, t किसको माना था, cos x, Cos X. तो ये आंसर है। देख लो दोनों क्वेश्चन ध्यान से, कोई स्टेप समझ में नहीं आई तो वापस पूछ लो, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई पूछ लेना, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ आ गया, वेरी गुड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब सेवंथ करते, सेवन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे भी देखो वही दिक्कत जो मैं आपको पहले बता रहा था कि रूट के अंदर दो दो क्वांटिटी है, रूट के अंदर क्या है, दो क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी अगर सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा, उसको फिर मैं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ, इस दो क्वांटिटी को सिंगल क्वांटिटी बना देते हैं। तो x प्लस वन को या तो आप टी स्क्वायर मानो या t मान लो, दोनों में से कोई एक चीज मानो, ताकि ये सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो x प्लस वन एक्स प्लस टू को रूट के अंदर उसको सिंगल वेरिएबल t मान लिया, तो dx की जगह आ जाएगा dt। यहां तक समझ में आया? yes sir अब देखो ध्यान से, अब पूरे को t के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x की जगह लिख सकता हूं मैं t माइनस टू, अंडर रूट के अंदर वाले को मैंने सिंगल t मान लिया, तो dx की जगह आ जाएगा dt। अब ये रूट t माइनस टू रूट t, अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, अब सिंपल आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास t की पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 3/2 और यहाँ पे आपके पास t की पावर 1/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n का फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 5/2 5/2 और यहाँ पे x की पावर वही n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब t की जगह रिप्लेस कर देना वापस जो आपने माना था, क्लियर है? yes Yes, sir. Yes, sir. सेवंथ हो गया। नाइन्थ भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नाइन्थ में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बाहर लीनियर टर्म है। जब भी ऐसा है कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन तो लीनियर टर्म होता है, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर टर्म, तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक को ही आपको टी मानना पड़ेगा। तो नाइन्थ वाले में भी, नाइन्थ में क्या था बाहर, 4x प्लस 2, और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी मान रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को माना टी, दोनों टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ 2x प्लस 1 कैसे क्रिएट होगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 ही बचेगा, और ये 2x प्लस 1 dx, इन दोनों की जगह dt आ जाएगा, Yes, sir. और अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आपने t माना था, तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट t का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। क्लियर है? yes ओके। 9 के बाद 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो जब भी रूट दिखे, आपको पता है रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, तो रूट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स है। तो सबसे पहले मैं रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, मैंने क्या कहा, रूट एक्स कॉमन लिया नीचे से, अंदर से रूट एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा रूट एक्स माइनस 1। यहाँ तक सुनना है? अब मुझे पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है,
इस रूट एक्स माइनस वन को मैं टी मान रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 √x dx इक्वल टू dt, मतलब 1/√x dx की जगह क्या आ जाएगा 2 dt, 2 उधर चला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, 1 इस दोनों की जगह आ जाएगा 2 dt, और इसको आपने इस पूरे को आपने क्या माना था t। क्लियर Yes, है? sir. Yes. तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन Log. वापस log t, log ऑफ t, t की जगह आ जाएगा √(x - ठीक है, Yes, sir. प्लस। Yes, sir. तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, अभी ये नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको बस ट्राई करते रहना है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. 10 के बाद 11, 11th में भी वही कहानी जो 7th में थी। यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, जिसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, x+4 को t मान लेना, जैसे नीचे पिछली बार साइन वाला क्वेश्चन आया था ना, x माइनस है उसको भी t में, तो यहाँ पे 2 टर्म को सिंगल टर्म मान लेना, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो 14 में भी दिखने में डेंजरस था लेकिन आसान था, 1/x दिख रहा है तो log x को t मान लेंगे तो 1/x dx dt में हट जाएगा। Yes, sir. 14th वाले में क्या करना, log x को t मानना, तो ये 1/x dx ये पूरा dt में हट जाएगा। 15th वाला नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक को ही t मानेंगे। Yes, sir. तो 15th वाले में भी 9 - 4x² को आप t मान लेना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -8x dx इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर में जो x dx है उसकी जगह क्या आ जाएगा, -1/8 dt, और नीचे आपका क्या माना था t। 16 में वो e की पावर लीनियर टर्म है, e की पावर या तो 2x + 3 को t मान लो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, Sir, direct आएगा डायरेक्ट भी कर सकते हो और लीनियर मान के भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है आपके। 17 में भी नीचे x² दिया हुआ है, ऊपर x दिया हुआ है, तो x² को t मान लेना। 17 में भी क्या करना, x² को t मान लेना, ऊपर वाला x dx dt में चला जाएगा। एक बार वो देख लो, किसी का कोई और डाउट रह गया हो 1 2 5 6 8 12 और 13 में, तो वापस पूछ लो। एनीवन? सारे डाउट क्लियर रख लो बस एक ही बार में, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हो तो प्लीज अभी पूछ लो। एनीवन के और कोई डाउट है किसी का? No, sir. अब ये No, जो sir. एक बार जिसका आंसर नहीं आया तो एक बार वापस रीअटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको करो कोशिश, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 15 मिनट का समय वापस आपके पास, सबको करना है, क्लास पूरी पूरी अटेंड करके जाना। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स और जेई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से सॉल्व करो।
ठीक है, कहाँ तक अटेम्प्ट हुए? सर 30 तक हो गए। ठीक है, तो पहले ओके, 1 से लेके 25 में, सॉरी 18 से 25 में डाउट्स क्लियर कर लो। सर 19 एंड 20 में डाउट। 19, 20 और पूछ लो। 25 तक में और कोई हो? सर 20 है बस। कौन सा? 20? सर 20। 20 तो कर लिया बोला। ठीक है, और देख लेना किसको और डाउट हो पूछ लेना। 19th एक बार देख लेते हैं। ऊपर की पावर 2x-1 था, तो मैंने कहा था ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, देखो, है ना? देखो ध्यान से, ऊपर नीचे सारी टर्म को e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या ये आएगा? क्या ऊपर नीचे सारी टर्म को e की पावर x से डिवाइड किया? अब आप बताओ देख के किसको t माने, किसका t डिफरेंशिएशन दिया हुआ है? इसको t मान ले, डिनोमिनेटर को। यस यस सर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर x इंटू माइनस dx इक्वल टू dt। ठीक है, बोलो। यस तो देखो न्यूमरेटर आपका पूरा dt में रिप्लेस हो गया, और 1/t बचा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। ठीक है, और यस 20 में भी डायरेक्ट था, 20 में भी आपको क्या करना है? नीचे वाले को ही t मानना है, तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। 20 में क्या करना? वापिस से इसको t मान लेना, तो न्यूमरेटर आपका dt में चला जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, कुछ कुछ टफ भी हैं इसमें। ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना हो, 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके शायद आपसे क्लिक करे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये करना जरूरी है, तभी हम जेई पे शिफ्ट कर पाएंगे। और ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे के सारे 37 क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट करना घर पे, या स्कूल में फ्री हो तो स्कूल में बैठ के अटेम्प्ट करना। क्लियर है? किस यस सर। ये बच्चे हुए क्वेश्चन सारे एक बार अटेम्प्ट करके आना अगली क्लास में। पहले अपन इसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे, फिर आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे। और आपका कल वेडनेसडे को आई थिंक, कल तो आपका क्या 1 तारीख है ना? हाँ, तो गुरुवार को आई थिंक छुट्टी होगी, तो अब अपन को डायरेक्ट अगली क्लास अपनी फ्राइडे को होगी। तो तब तक आप अपनी मेजर टेस्ट की भी तैयारी ढंग से करते रहना। तो फ्राइडे को मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको जो मैंने PYQ की वर्कशीट दी है, यस वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन उसको उसको उस PDF को बनाने में मेरे को 2 घंटे लगे। ठीक है, बहुत मेहनत से वो PDF बनी, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे चैप्टर थे। इतने सारे चैप्टर में से PYQ छाटना, वो भी 25-30 PYQ, बहुत टाइम लगा। तो आप कोशिश करना, हो सके तो कल छुट्टी मान लो, 2 तारीख की ऑलरेडी छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी मार के उस PDF की स्कूल बंद है तो बहुत बढ़िया है। तो 3 तारीख तक उस एक एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ आपसे सारे हो जाएंगे, हो सकता है 40-45 क्वेश्चन में से आपसे 15 हो, 10 हो, लेकिन आपको सारे एक बार अटेम्प्ट करना है, 1 बार 2 बार प्रॉपर कोशिश करके। 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं हो तो एक बार सॉल्यूशन से हिंट लेनी है, फिर वापस री अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से समझ में भी नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर मुझसे क्लास में जरूर पूछ लेना। क्लियर है? यस यस सर। देखो कि तो अभी मेजर टेस्ट का सिलेबस है, वो लगभग 50% वेटेज कवर कर रहा है आपका जेई मेंस का, है ना? तो 12 क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो अगर आप इन 3 दिन में मेहनत कर लोगे तो हो सकता है
ये 3 दिन में आप जो पढ़ाई करो वहीं से आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाए जनवरी अटेम्प्ट में। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। हर दिन की मेहनत काउंट होती है। तो ये 3 दिन, कल और परसों और नरसों, 3 दिन पूरी अच्छे से तगड़ी मेहनत करो। मैथ्स का एटलीस्ट ये पोर्शन कर लो। मैथ्स में अगर आपने 6 क्वेश्चन कर लिए 95 परसेंटाइल आ जाएंगे। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में कम भी आए तो मैथ्स कवर कर लेगा आपका। ओवरऑल परसेंटाइल काउंट होता है, पता है ना? Yes, sir. और मैथ्स के 6 क्वेश्चन अगर आपको 95 दे रहे हैं, 8 क्वेश्चन तो 98 परसेंटाइल दे देंगे। और सोचो 12 क्वेश्चन तो इसी में कवर हो रहे हैं मेजर टेस्ट के सिलेबस में। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, सब तरह के क्वेश्चन होंगे। आपको बस अटेम्प्ट करना है और डाउट क्लियर करना है। तो फ्राइडे को अपन उसका पूरे का डाउट डिस्कशन क्लास ही रखेंगे। तो ढंग से अपने डाउट्स कलेक्ट करके आना। 3 दिन का समय है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना। क्लियर है? Yes, yes, sir. Yes, ठीक। sir. बाकी मैथ्स थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि बहुत डर लग रहा है? आ रहा है sir. ठीक है, सर आ रहे ठीक। कल से कोई पूछेगा मैथ वाले, कल से कोई पूछेगा आपसे मैथ्स वाले सेट कैसा पढ़ा रहे तो बुराई तो नहीं करोगे मेरी? No, sir. No, क्योंकि sir. आपने क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, सो वो पेपर में भी आए थे। हाँ आए थे बिल्कुल, आपके स्कूल वाले पेपर में। Yes, sir. सर। अरे वाह यार चलो बढ़िया। और एनसीईआरटी लेवल का नहीं पेपर आया, थोड़ा सा उन्होंने लेवल बढ़ा दिया था। तो जिनके हाँ, कोई- बेसिक क्लियर थे ना अच्छे से, सर हाँ। पेपर आसान था वैसे, हाँ 33,000 आसान था पेपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो पेपर इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, आपको घबराना नहीं है। अगली बार जब आपका वापस स्कूल में पेपर हो मुझे 1-2 दिन पहले बता देना, तो मैं आपको और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है? ओके ओके सर। सर। Okay. आपको फरवरी में भी वो पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। हैं। बाय Thank you. सर।